ये अक्कलदाढ़ क्या है? इसके आने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? और इसे विज़डम टूथ क्यों बोलते हैं? क्या इसको निकालने से विज़डम पे कोई असर पड़ता है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी दत्ता। आज के इस वीडियो में हम विज़डम टूथ या अक्कलदाढ़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, ये क्या है? इसके लिए थोड़ा-सा हमारी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनका खाना काफ़ी हार्ड और रफ़ होता था, जिसे चबाने के लिए हमें बड़े दाँत और बड़े जॉ की ज़रूरत होती थी। बट धीरे-धीरे विद एवोल्यूशन जैसे हम सॉफ्टर फूड्स की तरफ जा रहे हैं, हमारे जबड़े का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। इसलिए हमारे मुँह में, हमारे जॉ में विज़डम टूथ की जगह नहीं होती। अब विज़डम टूथ क्या ये सब में आता है? नहीं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन, जस्ट लाइक योर अपेंडिक्स। कई लोगों में आता है और कई में नहीं आता। और ये यूजुअली इरप्ट होता है आपके पूरे मुंह के बनने के बाद, इसीलिए इसकी स्पेस ना होने की वजह से इसके आने में काफ़ी तकलीफ होती है। ये यूजुअली 18 टू 21 ईयर्स के बीच में इरप्ट होता है, लेकिन इसका पेन कभी भी आपको हो सकता है पूरी लाइफ में। आई हैव इवन सीन 40-50 ईयर ओल्ड पीपल विद विज़डम टूथ पेन। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। आप अपने घर पे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी विज़डम टूथ या अक्कलदाढ़ आ रही है? सबसे पहला सिम्पटम होता है पेन। अब ये क्योंकि लास्ट मोलर होता है, इसका पेन भी बिल्कुल एंगल ऑफ द जॉ में दिखता है। ये जो दर्द है, ये कान में या सिर में भी रेडिएट हो सकता है। इसकी वजह से आपको मुंह खोलने में तकलीफ होती है, सबसे कॉमन सिम्पटम। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग दिख सकती है, यानी वो स्वेलिंग जो बाहर से दिखे, एक तरफ सूजा हुआ दिख सकता है आपको। तो ये सब सिम्टम्स हैं। आप मिरर में मुंह खोल के भी देख सकते हैं कि ये जो है, ये हमेशा आपको मुंह के लास्ट दांत के बाद दिखाई देगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं विज़डम टूथ इन्फेक्शन के। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे कि इसे आप घर पे बैठ के कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब आई थिंक आप सबको ये पता होगा, सब डॉक्टर्स बोलते हैं कि गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करो, और इस सिचुएशन में यही रामबाण है। हल्के गर्म पानी में नमक डाल के दिन में 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी आप कुल्ला कर पाएँ इसमें करें। आज मैं आपको समझाती हूँ कि एग्ज़ैक्टली उस कुल्ले से फ़ायदा क्या होता है। फर्स्टली ऑफ कोर्स आप कुल्ला कर रहे हैं उस एरिया में, तो वो क्लीन रहेगा। कुछ भी खाना, डेब्री लगा हुआ है तो वो वहाँ से साफ़ हो जाएगा। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि विज़डम टूथ आने की वजह से आपके गाल के अंदर की जो स्किन होती है, वो कई बार दाँतों के बीच में फँस जाती है। इसको हम पेरिकोरोनाइटिस भी बोलते हैं। अब ये स्किन दाँतों के बीच में फँसती है, लगती है इस पे चोट, तो ये इन्फ्लेम हो जाती है, साइज़ में बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये साइज़ में बढ़ गई है, तो दाँतों के बीच में दोबारा आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दोबारा दाँत के बीच में आती है, तो वो और बढ़ जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। बेसिकली इट बिकम्स अ विशियस सर्कल, और इसे सिर्फ़ आप अपने घर पे ही ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? पहली चीज़, कमिंग बैक, गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करो। उस कुल्ला करने से वो जो सूजी हुई इन्फ्लेम्ड स्किन है, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। सेकंड चीज़, जिस तरफ से विज़डम टूथ इम्पैक्टेड है, वहाँ से खाना ना खाएँ कुछ दिन, सॉफ्ट खाना खाएँ, ताकि उस स्किन को हील होने का टाइम मिले। तो ये 2 चीज़ें हो गई, गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले। सेकंड, अवॉइड ईटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। थर्ड, कभी भी बाहर से गरम सिकाई नहीं करनी है। अगर आपको सिकाई करनी है तो आप ठंडी बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर से सिकाई नहीं करनी है। और फाइनली, ये सबसे भी ठीक ना हो तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ। वो एक एक्स-रे करके देखेंगे, जिसमें हमें पोज़ीशन पता चलेगी विज़डम टूथ की कि कितना इम्पैक्टेड है। हो सकता है आपको इसकी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े। अब इस लास्ट सेगमेंट में मैं आपको कुछ मिथ्स बस्ट करूँगी अबाउट विज़डम टूथ एक्सट्रैक्शन। अगर आपका इम्पैक्टेड टूथ है भी, तो उसकी एक्सट्रैक्शन से डरो मत। सबसे पहली चीज़, जो लोगों का नॉर्मली क्वेश्चन होता है, क्या इससे आपकी आँखों पे कोई असर पड़ सकता है? सो द आंसर इज़ नो। जो नर्व्स आँखों को और दाँतों को सप्लाई करती हैं, वो अलग होती हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड चीज़, इससे फेस की शेप खराब तो नहीं होती? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। कई बार विज़डम टूथ की वजह से स्वेलिंग हो जाती है,
एक्सट्रैक्शन कराने के बाद ही स्वेलिंग हो सकती है, बट दैट इज़ ओनली टेम्पररी, कुछ दिन में वापस आ जाती है। थर्ड, रिकवरी टाइम। अब ये डिपेंड करता है एंटायरली कि आपका कितनी डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन थी। कुछ केसेस में 3 दिन में भी ठीक हो जाता है, कुछ केसेस में 20-25 दिन भी लग सकते हैं। स्वेलिंग आना भी एज़ आई सेड नॉर्मल है। एंड फाइनली, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने एक्सरे करवा लिया और उसमें डॉक्टर ने बताया है कि विज़डम टूथ टेढ़ा है, आपको एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मैजिकली अभी आपको उसमें दर्द नहीं है, तो क्या आपको उसे निकलवाना चाहिए, येस और नो? सो इन माय ओपिनियन, अगर विज़डम टूथ टेढ़ा है तो आपको उसे ज़रूर निकलवाना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने क्लिनिक में ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जिसमें विज़डम टूथ टाइम से ना निकलवाने की वजह से जो उसका एडजेसेंट, उसका साथ वाला दांत है, वो भी खराब हो जाता है। हमें उसमें कई बार रूट कैनाल या इवन उसकी एक्सट्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ एक्सट्रैक्शन के डर से इसे पोस्टपोन ना करें। अगर आपको विज़डम टूथ में पेन है, अपने डॉक्टर को दिखाएँ, और अगर एक्सट्रैक्शन रिकमेंडेड है, तो प्लीज़ उसे करवाएँ। आजकल डेंटिस्ट्री इज़ नॉट द सेम एज़ इट वाज़ बिफोर। एवरीथिंग इज़ डन अंडर एक्सट्रीमली सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। मैं आशा करती हूँ मैंने आज आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर किए होंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, feel free to ask us in the comments below or WhatsApp us on the given number. Namaskar. Take care.